हर एक मूर्ख इंसान खुद को बुद्धिमान समझता है, लेकिन वो होता नहीं है। क्या आप बुद्धिमान हो? चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक लकड़हारा जंगल से गुजर रहा होता है, जहाँ उसे डायमंड से जरा हुआ एक जूता मिलता है, जिसको पहन के वो चलने लगता है। वो जिस राज्य से निकलता है, उस राज्य का राजा उस जूते से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि उस लकड़हारे को आधा राज्य ऑफर करता है उसके बदले में। ये जूता बेशकीमती होता है, जिस वजह से इसे आधा राज्य मिल जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम वो किंग इसे अपनी राजकुमारी भी दे देता है, यानी शादी करवा देता है। सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है। लेकिन एक दिन उस लकड़हारे के मन में अचानक एक बात आती है कि सब कुछ इतना सही चल रहा है, क्यों, कैसे, क्या ये लोग मुझे फंसाकर मारना तो नहीं चाहते हैं? और अचानक से वो उठ खड़े हो जाता है बीच रात में और अपने महल के ऊपर से भागने की कोशिश करने लगता है। वो ये सोच के एकदम धरफरा कर दौड़ कर भागने लगता है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, और अचानक से महल के बहुत ऊंचे से हिस्से से गिरकर मर जाता है। अब सोचो वो कितना मूर्ख था। उसको सोचना तो चाहिए था कि राजा अपनी ही बेटी को विधवा थोड़ी करेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। उस बंदे ने खुद को स्मार्ट समझा, सोचा कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो कितना बड़ा मूर्ख था सोचो। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे ही सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन हम ऐसी बेवकूफी करते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे साइंस बताऊंगा जो आपको बताएंगे कि आप एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान पर्सन हो या फिर एक निहायती जो चूतिया लड़के होते। इनमें से अगर 2-3 साइंस भी मैच कर जाते हैं तो समझ लो आप एक बुद्धिमान पर्सन हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो। अदरवाइज आप समझ लो आप बहुत ज्यादा बेवकूफ पर्सन हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, आपको पता है कि आपको कब बेवकूफ बनना है। एक लेखक ने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसको पता होता है कि उसे कब बेवकूफ बनना है, कब बेवकूफ दिखना है। अक्सर हमारे कई काम अटके हुए होते हैं जो हम बेवकूफ बन के निकाल सकते हैं। बुद्धिमान इंसान हमेशा बेवकूफ बन के, चूतिया बन के अपना काम निकलवाना जानता है और उसे इसमें कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन एक ईगो वाला इंसान जो होता है वो मूर्ख इंसान कहलाता है। यानी मूर्ख इंसान में सबसे ज्यादा ईगो होता है। वो कभी भी खुद को बेवकूफ नहीं दिखाना चाहता, खुद को बहुत सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहता है। तो अगर आपको कोई कहता है कि तुम चूतिए हो और आप कहते हो हाँ ठीक है मैं हूं, तो आप में मैच्योरिटी है और आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। मूर्ख लोगों में ना बहुत ज्यादा ईगो होता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। ये काम के ना काज के होते हैं, दुश्मन अनाज के तो होते ही हैं, और इनमें क्वालिटी के नाम पे सिर्फ ईगो भरा होता है। सेकेंड है ऑब्जर्व एंड थिंक। याद रखना, एक बुद्धिमान पर्सन सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है एंड सबसे ज्यादा सोचता है। अगर आप एक बुद्धिमान पर्सन हो, अगर आप एक बुद्धिमान इंसान हो, तो आप हर चीज को स्कैन करते होगे, हर चीज को ऑब्जर्व करते होगे और उसके बारे में थिंक करते होगे। चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो या कोई प्लेस हो, आप हर चीज के बारे में अच्छे से स्कैन करते हो, उसके बारे में सोचते हो। अब इससे होता क्या है? इससे बुद्धिमान इंसान को ग्राउंड रियलिटी पता चल जाती है। यानी सामने वाला इंसान जो अपने बारे में इतना कुछ बता रहा है, क्या वो सच बोल रहा है? ये जो सिचुएशन इतना ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, क्या ये सच में इतना ज्यादा डिफिकल्ट है? ये प्लेस इतना ज्यादा डरावना लग रहा है, क्या ये सच में डरावना है? इंटेलिजेंट पीपल हर चीज को स्कैन करके, उसके बारे में सोच के उसकी रियलिटी जान लेते हैं, और दैट्स व्हाई वो कभी धोखा नहीं खाते। थर्ड, लेजी होना। याद रखना, एक इंटेलिजेंट पीपल जिसका बुद्धि बहुत तेज होता है, बुद्धिमान होता है, वो बहुत ज्यादा लेजी होता है। अब आपने सोचा होगा भाई मैं भी इंटेलिजेंट हूँ क्या? मे बी हो सकते हो। रिसर्च बताती है कि इंटेलिजेंट पीपल काफी ज्यादा लेजी होते हैं। सुबह लेट से उठते हैं, रात को लेट से सोते हैं, और सबसे बड़ी बात जो होती है, कोई भी काम करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं कि यार करूँ कि नहीं करूँ। लाइक ऐसा, आपने किसी इंटेलिजेंट पर्सन को कोई काम दिया, ठीक है, और 2 दिन बाद आप उससे पूछोगे, कहेगा हाँ यार आधा कंप्लीट हुआ है, तो आपको सिंपल सा कहने का मन करेगा, अबे तू बड़ा कोढ़ी इंसान है यार। दैट्स व्हाई बिल गेट्स ने भी कहा था कि मुझे लेजी इंसान ज्यादा पसंद है, क्योंकि लेजी इंसान किसी भी काम को करने के लिए सबसे इजीएस्ट तरीका, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका ढूंढ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। पॉइंट नंबर 4,
सेल्फ कंट्रोल। एक बुद्धिमान इंसान के पास सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है, यानी वो सबसे ज्यादा कैपेबल होता है खुद को कंट्रोल करने के लिए। एक बुद्धिमान इंसान अपने हर चीज को कंट्रोल करता है, स्पेशली अपने इमोशंस को। हमारे इमोशंस ही हमें भटकाते हैं और ऐसी ऐसी चीजें करवाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। एक इंसान जो अपने बैड हैबिट्स को कंट्रोल कर ले, जो उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक इंसान जो उस समय शांत रहे जब उसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती हो रही हो। एक इंसान जो दूसरों के बहकावे में ना आए। एक इंसान जो फालतू की चीजें ना खरीदे इमोशन में बहकर। एक इंसान जो अपनी इमोशन को पूरी तरह से कंट्रोल करे। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन हमने जानबूझकर लिया है, स्वेच्छा से लिया है, ना कि मजबूरी में लिया है। अक्सर लोग मजबूर होकर कोई डिसीजन लेते हैं और वही इंसान मूर्ख कहलाते हैं, बिकॉज उनका उनके दिमाग पर, उनके बुद्धि पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था एक लकड़हारे का, उसको अपनी बुद्धि पर कंट्रोल ही नहीं था, वरना उसकी जिंदगी कितनी अच्छी हो चुकी थी। उसके पास पूरा एक राज्य था, एक राजकुमारी थी जिससे उसने शादी किया था और उसके बाद उसकी जिंदगी कितनी बेहतर हो चुकी थी। लेकिन उसका अपने दिमाग पे, अपने बुद्धि पे कंट्रोल नहीं था, दैट्स व्हाई वो मारा गया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ये दिमाग हमारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर ये लकड़हारा बुद्धिमान होता तो सबसे पहले वो सिचुएशन को स्कैन करता, जगह को स्कैन करता, लोगों को स्कैन करता, सोचता उनके बारे में, क्या ये सच में उसको मार सकते हैं। अक्सर हमारे भी दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? हमें सोचना चाहिए। लेकिन न उसने स्कैन किया, न सोचा, बस अपने इमोशन में बहकर डिसीजन लिया और फिर मारा गया। पॉइंट नंबर 5, वेरी फोकस्ड अबाउट योर गोल। देखो, जो बुद्धिमान इंसान होते हैं, जो सच में इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं ना, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनका गोल होता है। आज के टाइम में बहुत से ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें गोल ओरिएंटेड चीजें करने से रोकती हैं। हमें रोकती हैं कि हम गोल की तरफ आगे बढ़ें, हमें डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी तरफ लगा देती हैं। लेट्स से आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मन होगा बंदी से चैट कर लूँ, पॉर्न देख लूँ, मूवीज देख लूँ, फैमिली से बात कर लूँ, फ्रेंड से बात कर लूँ, ये देख लूँ, वो देख लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। लेकिन बुद्धिमान इंसान इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता है, और अगर उससे अवॉइड नहीं होता है तो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे और कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन बुद्धिमान इंसान और मूर्ख इंसान में बस इतना फर्क होता है कि बुद्धिमान इंसान उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को डिस्ट्रॉय करते हुए चले जाते हैं और मूर्ख इंसान उसी में फंस कर रह जाते हैं। वो इसलिए नहीं फंसते कि वो फंसना चाहते हैं, वो इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो कितना हार्मफुल है, वो उसको स्कैन ही नहीं कर पाते। और इंटेलिजेंट पीपल, बुद्धिमान इंसान इतना ज्यादा फोकस्ड होते हैं अपने गोल की तरफ कि वो देखते जाते हैं क्या उन्हें सपोर्ट कर रही है और क्या उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जो चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो सपोर्ट करता है उसे सपोर्ट करते हैं। तो ये 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंस हैं एक बुद्धिमान इंसान में। अगर इसमें से 2 या 3 भी मिल रहा है तो समझ लो कि आप एक बुद्धिमान पर्सन हो। अगर आप एक बुद्धिमान पर्सन हो तो लाइक करें, और नहीं हो तो इन सारे क्वालिटीज को अपने अंदर लाएं और तो भी एक लाइक कर दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। एंड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम या फिर मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, तो नंबर दिख रहा होगा, यहाँ तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।